स्वामी दयानंद सरस्वती ने वेदों को ज्ञान का भंडार और ईश्वरीय ज्ञान माना। उन्होंने वेदों की ओर लौटने का नारा दिया, जिसका अर्थ है कि समाज को वेदों के अनुसार जीना चाहिए। दयानंद ने वेदों को सभी ज्ञान का स्रोत माना और उन पर दृढ़ विश्वास किया। उन्होंने वेदों में वर्णित सिद्धांतों को समाज के लिए आवश्यक बताया, खासकर ब्रह्मचर्य और ईश्वर भक्ति के बारे में। आइए हम भी वेदों की ओर लौटने का प्रयास करते हैं। चलते हैं ऋग्वेद के प्रथम मंडल के सूक्त 102 की ओर। नमस्कार सभी को। चलते हैं सूक्त 102 की ओर। इसके ऋषि हैं कुछ आंगिरस, देवता हैं इंद्र और छंद है जगते। यदि आपने पारस बुद्धि चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है और आपको लगता है कि ऋग्वेद का ज्ञान हमारे लिए बहुत जरूरी है, तो कृपया इस चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ ही बेल आइकन भी दबा लें ताकि डेली आने वाली वीडियो आपको जल्दी से जल्दी प्राप्त होती रहे। और अपने वैल्यूएबल कमेंट्स देना भी ना भूलें, क्योंकि वो मुझे मोटिवेट करते हैं। साथ में अगर कोई सुधार की आवश्यकता हो तो मैं उसमें सुधार भी कर सकूं। चलते हैं ऋग्वेद के सूक्त 102 की ओर। हे महान यशस्वी इंद्रदेव, आप शत्रुओं को पराजित करके उन्नति को प्राप्त करने वाले हैं। हम उत्तम स्रोतों से आपकी स्तुति करते हैं। उत्साही देवगण अपने धन की वृद्धि व रक्षा के लिए आपको प्रसन्न करते हैं। इन इंद्रदेव के कर्तव्य जल वर्षण की कीर्ति को सप्त सरिताएं, नदियां तथा मनोहारी रूप को पृथ्वी, अंतरिक्ष और स्वर्गलोक धारण करते हैं। हे इंद्रदेव, आपकी तेजस्विता से प्रकाशित होकर सूर्यदेव और चंद्रमा प्राणी मात्र को श्रद्धा युक्त ज्ञान एवं आलोक देने के लिए नियम पूर्वक गतिमान होते हैं। हे वैभव संपन्न इंद्रदेव, आप हमारी विभिन्न प्रकार की प्रार्थनाओं से प्रसन्न हों। आपके जिस विजयी रथ को सेना के साथ होने वाले संग्राम में देखकर हम आनंदित होते हैं, उसी रथ को हमारी विजय के लिए प्रेरित करें। हे ऐश्वर्यशाली इंद्रदेव, आप हमें सुख प्रदान करें। हे ऐश्वर्य संपन्न इंद्रदेव, आपके सहयोग से हम घिरे हुए शत्रुओं पर विजय प्राप्त करें। आप प्रत्येक संग्राम में हमारे पक्ष की सुरक्षा करें। आप हमारे शत्रुओं की सामर्थ्य को क्षीण करें, जिससे हम प्राप्त धन का निर्विघ्न होकर उपभोग करने में समर्थ हों। धन को धारण करने वाले हे इंद्रदेव, आपके आह्वानकर्ता और स्तोता अनेक मनुष्य हैं। अतएव आप संपत्ति प्रदान करने के लिए हमारे ही रथ पर आकर विराजमान हो। स्थिरता युक्त आपका मन हमें विजयी बनाने में पूर्ण सक्षम हो। बलवान इंद्रदेव की भुजाएं गौओं को जीतने में सक्षम हैं। वे श्रेष्ठ इंद्रदेव प्रत्येक कर्म में संरक्षण साधनों से संपन्न हैं। वे अतुलित शक्ति, सामर्थ्य युक्त, संघर्षशील, अद्वितीय पराक्रम की प्रतिमूर्ति हैं। इसलिए धन की कामना से मनुष्य उनका आह्वान करते हैं। हे ऐश्वर्यशाली इंद्रदेव, मनुष्य में आपकी कीर्ति सैकड़ों और हजारों रूपों से भी बढ़कर है। मनुष्य की वृहद प्रार्थनाएं अतुलित शक्तिशाली इंद्रदेव की महिमा को प्रकट करती हैं। अभेद दुर्गों को तोड़ने में समर्थ हे इंद्रदेव, आप व्रतों शत्रुओं का हनन करने में समर्थ हैं। हे मनुष्यों के संरक्षक इंद्रदेव, आप तीनों लोकों में तीन रूपों सूर्य, अग्नि और विद्युत में स्थित हैं। आप अपनी शक्ति सामर्थ्य से तीन भूमियों, तीन तेजों तथा इन संपूर्ण लोकों को संचालित कर रहे हैं। आप प्राचीन काल से जन्म के समय से ही शत्रु रहित हैं। हे इंद्रदेव, आप देवों में सर्वश्रेष्ठ प्रधान रूप हैं। हम आपका आह्वान करते हैं। आप युद्धों में शत्रुओं को पराजित करने वाले हैं। अति क्रोध युक्त शत्रुओं को भी पीछे धकेलने वाले इस कलापूर्ण रथ को आप सदैव आगे रखें। हे धनवान इंद्रदेव, आप शत्रुओं पर विजय प्राप्त करने पर धनों को अपने तक सीमित नहीं रखते, अर्थात धन संग्रह नहीं करते, सत्पात्रों को बांट देते हैं। छोटे और विशाल युद्धों में
अपने संरक्षण हेतु योद्धागण इंद्रदेव को ही बुलाते हैं। अतः आप हमें उचित मार्गदर्शन प्रदान करें। हे इंद्रदेव, आप सदैव हमारे पक्ष के अधिवक्ता हैं। हम भी द्वेषपूर्ण व्यवहार से रहित होकर अन्नादि प्राप्त करें। इसलिए मित्र, वरुण, अदिति, सिंधु, पृथ्वी और दिव्यलोक सभी हमें वैभव संपदा प्रदान करें। यहाँ पर सिंधु के लिए बताया गया है कि ऋग्वेद में सिंधु नदी को नदियों की माता और वीरता देने वाली कहा गया है। इसे सप्त सिंधु प्रदेश की सबसे महत्वपूर्ण नदी माना जाता था, जो ऋग्वैदिक आर्यों का प्रारंभिक निवास स्थान था। ऋग्वेद में सिंधु नदी को बहुत महत्व दिया गया है। ऋग्वेद में सिंधु नदी का कई बार उल्लेख आता है और इसे नदीतमा नदियों में महानतम भी कहा गया है। ऋग्वेद के 10वें मंडल के 75वें सूक्त में नदी की बहुत अच्छी स्तुति की गई है, जिससे सिंधु नदी की महिमा का वर्णन है। सिंधु नदी के किनारे सिंधु घाटी सभ्यता का विकास हुआ, जो दुनिया की सबसे पुरानी शहरी सभ्यताओं में से एक है। ऋग्वेद में सिंधु नदी को सप्त सिंधु में से एक माना जाता है। जो पंजाब क्षेत्र की प्रमुख नदियां हैं, उसमें सिंधु नदी का नाम आता है, जबकि गंगा का उल्लेख एक बार और यमुना का 3 बार आया और सिंधु नदी का उल्लेख बहुत बार आया है। ये हुआ सूक्त 102। अब हम नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं सूक्त 103 के साथ में। नमस्कार सभी को। खुश रहो, स्वस्थ रहो, मस्त रहो।